250 इसके मेंबर्स होते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, क्वालिफिकेशंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी लॉटेइक एंड बैड करप्ट, मतलब पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। एंड ही और शी मस्ट नॉट बी द लेस देन 30 इयर्स ऑफ एज, मतलब कि 30 वर्ष से कम की उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि टेन्योर के बारे में। इनका जो टेन्योर होता है, जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं, इनका टेन्योर 6 इयर्स का होता है, मतलब 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। बट द एवरी 2 इयर्स वन ऑफ द थर्ड इट्स मेंबर रिटायर, मतलब कि जो 1/3 एक तिहाई जो सदस्य होते हैं वो हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं, और उनकी जगह पर जो नए मेंबर्स हैं वो आते रहते हैं। ठीक है ना, मतलब जो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जगह पे नए मेंबर्स का इलेक्शन होता है और वो वहाँ पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा। ठीक है ना, तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्सपीओ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, मतलब कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है, वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। क्या होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हम डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनको जनता डायरेक्टली इलेक्ट करके नहीं भेजती है। ठीक है ना, लेकिन जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है, मतलब कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा ये चुने जाते हैं। अब लोकसभा जो है उसको लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना, इट इज नोन एज द हाउस ऑफ पीपल, मतलब इसको क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल। अब इसकी टोटल अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो 552, मतलब कि 552 मेंबर्स इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं। जो पूरे देश में जो लोकसभा की सीटों का बंटवारा होता है तो उनमें जो सदस्यों की टोटल संख्या होती है वो 552 मैक्सिमम है। ठीक है ना, जिसमें 550 का आपको इलेक्शन होता है और जो 2 मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, एंग्लो इंडियंस। ठीक है ना, 2 एंग्लो इंडियंस वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं इसमें लोकसभा में। लेकिन जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान में लोकसभा की जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ है वो है 545 सदस्य इस समय है, जिसमें से 530 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। ठीक है ना, जो स्टेट से गए हैं। 20 मेंबर्स हैं जो इलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे चुनी गई हैं। और 2 एंग्लो इंडियंस जो मैंने अभी आपको बताया कि जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनेट करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इनका टेन्योर कितना होता है। देखिए, वैसे तो जो लोकसभा का टेन्योर माना जाता है वो 5 इयर्स का होता है, बट अगर लोकसभा अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे क्या कर सकता है, लोकसभा को पहले डिसॉल्व कर सकता है, मतलब 5 वर्ष के पहले भी वो भंग की जा सकती है। या किसी भी कारण से अगर प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर रिजाइन कर देते हैं और वो दोबारा चुनाव की मांग करते हैं तो भी ये डिसॉल्व की जा सकती है। आपको मैं बता देता हूँ कि एक बार हमारे देश में इसका जो टेन्योर पीरियड है 5 इयर्स का, इसको बढ़ाया गया था 1 साल के लिए। जब इमरजेंसी का टाइम आया तो इमरजेंसी के टाइम में जो लोकसभा का टेन्योर था, जो कार्यावधि, उसको बढ़ाया गया था 1 साल के लिए, मतलब उस समय 6 वर्ष का टेन्योर हुआ था। फिर क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो वही द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रॉफिट ऑफ हाउस पे नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और जो एज है उसकी कम से कम 25 इयर्स की एज उसकी होनी चाहिए और वो पागल या दिवालिया ना हो।
इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं तो द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में हम लोग पुरानी चैप्टर 70 पढ़ चुके हैं, पुराने जो हमारे पहले की क्लासेस है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि हर वो व्यक्ति जो 18 इयर्स की एज का हो या उसके ऊपर हो, वो अपना इलेक्शन में वोट डाल सकता है। इसको बोलते हैं एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब वयस्क मताधिकार इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो वो क्या होता है कि डायरेक्टेड इलेक्शंस होते हैं। बैलेट पेपर के पहले बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ करते थे, अब ईवीएम मशीन के द्वारा होती है। ईवीएम मशीन में आप अपने रिप्रेजेंटेटिव जिसको भी आप वोट करना चाहते हैं, आप उसके सामने कोई बटन दबाएंगे तो वो वोट उस कैंडिडेट को चला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है, मतलब जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स आते हैं, मेजोरिटी में जो पार्टी आती है, वो अपना एक लीडर चुनती है जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये जो चुनाव होता है ये किसके लिए होता है? ये चुनाव लोकसभा के लिए होता है, मतलब प्रधानमंत्री पद के लिए ये चुनाव सांसद चुने जाते हैं और सांसद मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाते हैं, नेता चुनते हैं। अब बात करते हैं स्पीकर्स एवं डिप्टी स्पीकर्स के बारे में। तो जो लोकसभा का सदन होता है, उस सदन में से एक जो मेंबर होता है, उस मेंबर को सभी लोग चुनकर उसको चेयरमैन बनाते हैं, मतलब स्पीकर बनाते हैं और डिप्टी स्पीकर बनाते हैं। ठीक है, वो करता क्या है कि जब पार्लियामेंट्री वर्क हो रहा होता है, जब सदन में कार्यवाहियाँ चल रही होती है, तो वो उनकी अध्यक्षता करता है। क्या करता है? अध्यक्षता करता है, इसीलिए उसको स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, students, I hope you enjoyed this video, and this is the second part of this video. In the next part we will discuss about the president, because president is the huge topic, so we will discuss in the next chapter. I hope you enjoyed. Till then, bye bye.